हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वेरी गुड। इंजन बहुत आराम आराम से गर्म होके फुल गर्म हो रहा है ना। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। इस समय कितने लोग बंधनों से, मतलब जो ये महीना हमारा कौन सा महीना है? बंधनों का टूटने का महीना है। हालेलुया। कितने लोग उस बंधन से सच में आजादी पाना चाहते हैं? हालेलुया। हम सब लोग चाहते हैं। तो लेट्स हम थोड़ा ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, हम क्या सीखें। ठीक है, गो अहेड, हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं गिनतियों की किताब, पहले हम ये देख लेंगे कि शाप किस किस प्रकार से आता है ना। बहुत सारे अलग अलग प्रकार से आते हैं। सो वी कैन सी, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार का डिस्कशन है जिसके बारे में व्यक्तिगत रीति से बताना चाहता हूं, तो इसलिए हम इस विषय को पढ़ेंगे। गिनतियों की किताब 12 अध्याय, उसका पहले वचन से हम पढ़ सकते हैं। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? हालेलुया। तो ये यहाँ पे स्पेसिफिक एक विषय है जिसके लिए परमेश्वर मेरे दिल में डाल रहा था कि मैं इस बात को आपके सामने रखूं। सो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे दो जन हैं जो एक व्यक्ति के खिलाफ बात कर रहे हैं। कौन किसके खिलाफ बात कर रहा है? मूसा वहां पे परमेश्वर के समीप जा रहा है, बात करके लेके आ रहा है। प्रभु उसको जो भी वचन देता है लाकर वो क्या करता है? ही शेयर्स बिफोर द पीपल। और यहाँ पे दो जन उठे हैं ऐसे, वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या केवल मूसा से ही परमेश्वर बात करता है? क्या हमसे उसने बातें नहीं की? ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो उधर उसके क्या कहते हैं, उसके जो चरित्र है उसके ऊपर कुछ दोष लगाते हैं ना, वो जो विवाह किया उसके बारे में। ठीक है, मैं एक एक चीज आपको बोलने की कोशिश करता हूँ। There are lots of people today, they are very easily go and discuss about the father of the house. आप घर के जो कलीसिया के जो मुखिया है, जो चरवाहा है, उसके लिए बहुत सारे प्रकार के बातें करते हैं। कितने लोग करते हैं? Raise your hands. पासे जी, मैं जानता हूँ। ठीक है, so you will be in your heart. ठीक है, you will be talking and discussing things. यहाँ पे मूसा के खिलाफ जो है आरोन और मरियम दोनों ही जो है क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। सो आप समझ पा रहे हैं, वो बातचीत कुछ अच्छा नहीं था। परमेश्वर वचन कहता है कि when they were speaking in between, परमेश्वर उसे सुन रहा था। एंड गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर खुद जो है मूसा के लिए खड़े होकर गवाह करता। वो क्या कहता है कि मेरा जो मूसा है वो कैसा है? वो बहुत नम्र व्यक्ति है। ही इज वेरी पोलाइट, काम, क्वाइट व्यक्ति है। वो ऐसे ही उल्टा सीधा हरकतें नहीं करता है। बट आप क्या कर रहे हो? वो इतना होली परमेश्वर का दास है कि वो क्या करता है? वो मेरे से मुख मिलाकर, मेरा आमना सामने कर मुझे निहारते हुए मुझसे बातें करता है। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसे बातें कर रहे हो। So when we talk something about the man of God, आप समझ रहे हैं, कोई प्रभु का दास है, प्रभु का जन है, तो आप जब उसके खिलाफ कुछ बातें करते हैं, might be there, आपको लग सकता है, आप देखिए, आप इस नजरिए से यहां से देख रहे हैं तो ये नजरिया आपको वो गलत दिख सकता है, लेकिन आप पीछे से जाकर देखिए वो नजरिया कुछ और ही बताएगा। आप समझ रहे हैं? So don't be judgmental in your mind. आपके मनों के अंदर, आपके सोच के अंदर आप क्या नहीं करना है आपको। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं?
Hallelujah. Don't be a judge over man of God. आप समझ रहे हैं? प्रभु के दास के ऊपर आपको किसी ने न्यायाधीश नहीं बनाया, न्याय करने के लिए आपको नहीं रखा है। आप उसके भेड़ हैं। आपको उसके अंदर, उसके उस चरवाह के नीचे रहकर आपको उसमें ग्रो करना है, ना कि अच्छा दिस इज व्हाट पास्टर इज डूइंग, दिस इज मैन ऑफ गॉड इज डूइंग। नहीं, ये मेरा काम नहीं है। समझ पा रहे हैं? ये हम लोगों का, कलीसिया के सदस्यों का काम नहीं है। Oh, pastor is telling to do this. Okay, I will do something absolutely opposite to it. समझ रहे हैं? पास्टर जी ने बोला कि आप ये करो, मैं क्या करूंगा? मैं बिल्कुल वही नहीं करूंगा, बाकी सब करूंगा। क्या होगा मालूम है? It will become a problematic for you. आपके लिए प्रॉब्लम होगा। फिर बाद में गिर के, पढ़ के, उठ के फिर वापस आओगे, बोलोगे पास्टर जी, yes, I'm hurting. मेरा घुटना छिल गया है, प्रार्थना करो। आप समझ रहे हैं? अब जब लड़खड़ाते हैं कहाँ छिलता है? पहले घुटना छिलता है ना, घुटना छिल जाएगा। फिर आप बोलोगे पास्टर जी प्लीज प्रे फॉर मी। एंड द सेम पास्टर जिसके बारे में हमने बहुत सारा बातें किया था, द सेम पास्टर विल कम बैक एंड ही विल प्रे एंड गॉड विल हील। आप समझ पा रहे हैं? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। हमें ऐसे व्यवहार नहीं करना है। ऐसे करने से भी क्या होता है, हम मिरियम की जिंदगी के अंदर देख सकते हैं। जस्ट रीड अहेड, आगे पढ़ सकते हैं। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का। सो यहोवा का कोप उन पर भड़का। और वह चला गया। और वो चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। सो क्या हो गया है? इट बिकेम अ बिग प्रॉब्लम फॉर हर। मरियम के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि वो क्या हो गया, परमेश्वर क्रोधित होकर चला गया। परमेश्वर क्रोधित होकर चला जाए तो ये आशीष की बात है या श्राप की बात है? ये कैसा वश है? ठीक है, आप किसी के बगैर भी जिंदगी चला सकते हैं। किसी इंसान के बगैर भी आपकी जिंदगी चल सकती है, लेकिन परमेश्वर के बगैर आपकी जिंदगी कभी नहीं चल सकती। आप इसे समझ लीजिए अच्छी रीति से। आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए सपोर्ट में मेरे रिश्तेदार आएंगे, मेरा भाई खड़ा होगा, मेरा मित्र खड़ा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी उन सारे पैसा खड़ा होगा। मेरे पास जेब में भर भर के पैसा है, पैसा से मैं कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं ये सारी बातें आपके पास नहीं भी हो तो भी आपकी जिंदगी चलेगी, लेकिन परमेश्वर एक घड़ी एक क्षण आपके साथ नहीं हो तो आपकी जिंदगी नहीं चल सकती। जस्ट इमेजिन इट। आप इसे समझ लीजिए। परमेश्वर यहाँ पे क्रोधित होकर क्या करता है, मिरियम और उससे दूर हो जाता है, एंड समथिंग एल्स वाज हैपनिंग विद देम। आप समझ रहे हैं? प्रभु श्रापित नहीं करता, लेकिन वो आपसे दूर हो जाता है। सो जब आप ऐसे होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं सॉरी डैडी आई विल कम बैक, फिर वो भी वापस आता है। वो दयालु है, ठीक है, वो श्राप नहीं करता। लेकिन प्रभु के दास के खिलाफ जब भी आप बात करते हैं, आप प्रभु के दासों के लिए जब भी बात करते हैं, सिर्फ इसी नहीं और भी कई सारे यूट्यूब में कोई भी चल रहा है, किसी के भी खिलाफ बात करने के लिए आपका मुंह उठ रहा है, तो बी केयरफुल, शट योर माउथ, काम एंड क्वाइटली, आराम से बैठो, क्योंकि ये विषय आपका जजमेंट नहीं है। हम भी देखते हैं कई सारे बातों को यूट्यूब में दिखता है, लेकिन हम न्याय करने के लिए हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हम न्याय नहीं है, खुदा न्याय करता है। सो हमें वो ध्यान रखना है। हम लेके पढ़ सकते हैं एक और वचन, गिनतियों की किताब 21वां अध्याय उसका पहले वचन से। सो इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि किस किस रीति से श्राप आता है, ठीक है, पुरखों के माध्यम से आता है, लेकिन इस बारी हम स्पेसिफिकली कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उसके लिए बात हम स्पेसिफिकली करेंगे। पढ़ें। तब आराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इजरायली आ रहे हैं। 4 फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया। okay. इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों लाए आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे। आप इसे सोचिए, देखिए, नेवर स्पीक अबाउट मैन ऑफ गॉड, नेवर स्पीक अगेंस्ट गॉड। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का जो प्रभु जो है उसके भी खिलाफ बात है। कई बार आपके जीवन से प्रभु आपको किसी मार्ग से होकर लेके चलता है,
आप कई बारी क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं अरे यार पता नहीं कहाँ आके फंस गया हूँ। कहीं भी अपने अपने लाइफ में ऐसे सोचा है, कभी ध्यान दिया है? आपको अनजाने में से आपकी जुबान से निकल आता है, पता नहीं कहाँ आके फंस गई हूँ, अबे इस घर में फंस गया हूँ, इस दोस्तों के बीच में, इस काम में आके फंस गया हूँ। नहीं, डोंट डू लाइक दैट। ऐसे कभी भी मत बोलिए, क्योंकि प्रभु का इच्छा है आपके जीवन में जो भी वो कर रहा है वो उसके जरिए से लेके जा रहा है। सो नेवर एवर टॉक। सो जब आप ऐसे बोल रहे थे ये लोग, तो परमेश्वर ने वहां पे क्या हुआ, परमेश्वर उनके लिए भी वो हुआ कि यार इतना मैंने अद्भुत काम रीति तेरे आंखों के सामने लाल समुद्र खोला है, तू पार करके आया, कुछ ही समय हुआ है, अभी इससे कुड़कुड़ाना शुरू हो गया तेरा। तो उसने परमेश्वर ने वहां पे क्या भेजा, विष वाला सांप भेजा। ठीक है, हम उसको पढ़ सकते हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। बहुत से इजरायली क्या हुआ, डसने लगा और बहुत से इजरायली मर भी गए। और आगे पढ़ेंगे। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। तो यहाँ पे पीतल में जो है सांप का प्रतिमा बनाकर क्या बोला जा रहा है, खंबे से उसे ऊपर लिफ्ट करो और जो लोग उसे देखेंगे, यहाँ पे डसा तो गया लेकिन उसका सुझाव भी किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। सो यहाँ पे वो लोग उसे प्रतिमा को बनाकर क्या करते हैं, उसे खड़ा करते हैं और लोग जो उसे देख रहे हैं वो उधर से क्या हो रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं। सांप अच्छा विषय है, बुरा विषय है? वो श्रापित को दर्शाता है या आशीष को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? इट्स अ कर्स ना। सो यहाँ पे जिस सांप ने डसा उसी की प्रतिमा है वहां पर, और उसी प्रतिमा के देखकर वो लोग क्या हो रहे हैं, शंगे भी हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? सो यहाँ पे एक वचन हम लेके पढ़ सकते हैं, गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय 33वां वचन, 13 वचन। Galatians 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है, और जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। यहाँ पे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर जिसके जरिए से हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे बातचीतों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हमारे पर क्या होता है, श्राप आता है। There are certain things sometimes क्या होता है, लोग हमारे खिलाफ आकर श्राप देके जाते हैं, तू है ना कभी भी, समझ रहे हैं, ऐसे सुना है? ठीक है, आपने अच्छा ही किया होगा, ठीक है, उसने आपसे धोखा किया होगा, लेकिन स्टिल उस समय में क्या वर्ड आएगा, वो बोलेगा। कुछ लोग ऐसे क्या मट्टी उठा के ऐसे फेंकते हैं, आपके यहाँ पे फेंकते हैं ऐसे मट्टी उठाकर, इस श्राप देने वाले। अरे नहीं देखा क्या? हाँ, आप तो ऐसे देख रहे हैं, अच्छा हम श्राप से कोई मट्टी उठाते ना, पानी से भी होता है, मट्टी भी उठाते हैं, मट्टी उठाकर क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। भाई जा, तमिल में बोलते हैं, ठीक है, क्या हो, ठीक है, तू मिट्टी की तरह हो जा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सो ये कर्स का स्टाइल, ठीक है, लोग ऐसे करते होंगे। कई सारे लोग क्या है ना, ऐसे एक्शन में नहीं करते होंगे, लेकिन तू मुझे जो कर रहा है ना, आप समझ रहे हैं, ठीक है। देयर आर वर्ड्स ऐसे आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ शायद बहुत सारे शब्द होंगे, कई बार ऐसे ही होता है। मैं नॉर्मली बहुत सिंपल बता रहा हूं, बच्चे ऐसे लोग कुछ कर देते होंगे ना, तू ऐसे ही मुझे चिल्लाने दे रही है ना, समय आएगा उसके बाद आप नहीं बोलते हैं, क्योंकि कोई भी माँ या कोई भी बच्चे अपने बच्चों के खिलाफ या माँ के खिलाफ कोई नहीं बोलता। लेकिन वो पॉज जो है ना, एक, तू मुझे चिल्लाने के लिए इतना परेशान कर रही है ना, तू तेरे लिए फिर XYZ आप ही लगा लो, क्या लगाना है, समझ रहे हैं? ऐसा होता है, पति देव को देखकर होता है, तू इतना मुझे यू नो इट क्या हो रहा है उधर, ठीक है, समझ रहे हैं आप? वैसे ही पत्नी के लिए भी हो सकता है।
अच्छाई भी होता है, लेकिन ऐसे बहुत बारी ऐसे टाइम आता है व्हेन यू से ओ एंड यू जस्ट कामली क्वाइटली, क्योंकि इसके बाद बोलूंगा तो कुछ उल्टा सीधा होगा, तो इससे बेटर ये है कि मैं शांत हो जाऊं। लेकिन उस शांतपन में बहुत सारे वर्ड्स है जो आपने अंदर से अपने हृदय से बोल दिया है, शायद यहां से नहीं बोला है, यहां से रिलीज हो गया वो वर्ड, आप समझ रहे हैं। सो ये सारा एक प्रकार का श्राप है which is on us, which is on the top of us. So आज हमें इसे वो करना है। तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि मेरे लिए, हम सब लोगों के लिए मसीह यीशु जो है वो खुद श्रापित हुआ। All the curse, सारा श्राप उसने क्या किया, अपने सिर ले लिया, and he was on the cross. आप जानते हैं क्यों उसे क्रॉस में मारा गया? वो उसी सांप की तरह बना जो श्रापित हुआ और उस लड़ी के उस छड़ी के द्वारा उठाया गया, वैसे ही उस सूखे लकड़ी के ऊपर यीशु मसीह को उठाया गया। और वचन कहता है कि जो कोई भी उसे देखेगा, वो जो श्रापित है, जो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब लोगों के लिए वो श्रापित हुआ। जब मैं उसे देखूंगा, जब मैं उसे यकीन करूंगा कि ये व्यक्ति मेरे पाप और श्राप को उठा चुका है, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगा। हालेलुया। हम लेके पढ़ सकते हैं यूहन्ना का किताब 3 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। Here God's words is saying, परमेश्वर का वचन ये खुद ऐसे कहता है, यूहन्ना 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जिस रीति से सांप को मूसा ने उठाया था, चढ़ाया था, उसी रीति से कौन चढ़ाया गया है? यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया गया है? उसे उठाया गया है क्रूस पर। वो नीचे ही मरता तो नहीं दिखता। इट वॉज अ पर्पस ऑफ गॉड कि उसे ऊपर उठाया जाना चाहिए, और वो सलीब के ऊपर उठाया गया, उसी सांप के समान श्रापित होकर। He was on that. और पढ़े आगे। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि टू सी द लॉर्ड, जो यीशु मसीह जो हमारे लिए श्रापित हुआ है। आज हमारा यहाँ पे एकत्रित होने का, इकट्ठा होने का कारण ये नहीं है कि यहाँ पे भजन गीत स्तुति होती है। कारण ये है कि यहाँ पे मसीह है और मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। मैं उस पर यकीन करता हूँ, मैं उससे जीवन उसके जरिए से प्राप्त करूंगा। हालेलुया। टुडे, आज के दिन में आप केवल यीशु मसीह को देखिए, वही आपके लिए श्रापित हुआ, वही आपके लिए अनंत जीवन देने का जरिया और मार्ग है। हालेलुया।